बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानों का शोर बढ़ता ही जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश हो रही है। बिहार में एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विपक्ष की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया है, जबकि एनडीए के तमाम दल एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव का समय है, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक विकास की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसमें सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, उद्घाटन भी उसमें शामिल है। आप पटना का ही एयरपोर्ट देख लीजिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कल पूर्णिया का एयरपोर्ट, एम्स हो, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए छोटी बड़ी तमाम परियोजनाओं को इस सोच के साथ कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। अब ऐसे में अगर विपक्ष को ये सारी बातें नहीं दिखती और उनको सिर्फ भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के बीच लेकर जाना है, एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना है, तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। और इसी नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया। बिहार में जहां एनडीए एक सुर में आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर भी लगातार बयानबाजी हो रही है। बिहार में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपना तेवर दिखाया है। जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी को 15 से 20 सीट नहीं मिलती है तो वो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। मांझी के तेवर को चिराग पासवान ने पोजिशनिंग करार देते हुए कहा है कि अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत ही नहीं हो रही है। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 बरस हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में और पार्लियामेंट में या एमपी में नहीं कह रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना भी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निर्भरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग कहें। अपनी पोजीशनिंग जरूर वो कर रहे होंगे, पर हकीकत है कि अभी चर्चाओं की शुरुआत नहीं हुई। लंबा समय हम लोग उपराष्ट्रपति जी, नए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग व्यस्त थे। अब जबकि नए उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण करके अपना कार्यालय और अपना कार्यभार संभाल लिया है, मैं मानता हूं कि अब औपचारिक तौर पर जल्द चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर अब चर्चा की शुरुआत शुरू होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि इन एंटिसिपेशन ये कहना कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा वो करेंगे, ये वो अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से कर। तो देखिए, बिहार में जीतन राम मांझी 15 से 20 सीटों की मांग क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे गणित क्या है, चलिए आपको वो भी समझाते हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त कर ले। कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो 15 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उनकी पार्टी को विधानसभा में कम से कम 60% सीट जीतकर जाना ही होता है, तभी उनकी पार्टी को मान्यता मिलेगी। विधानसभा चुनाव में 6% वोट पोल टोटल भी होना चाहिए। इसी वजह से गठबंधन में जीतन राम मांझी 16 से 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अगर उन्हें गठबंधन में 16 से 20 सीटें नहीं मिलती तो वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।